नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल न्यू मिशन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1 में प्रश्नावली 1.3। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, ये जो आप लोग 5 के ऊपर चिन्ह देख पा रहे हो, इसको कहते हैं हम लोग करणी। इंग्लिश में बोला जाता है अंडर रूट। ठीक है, क्या बोला जाता है? अंडर रूट बोला जाता है, हिंदी में से कहा जाता है करणी। ठीक है, तो करणी 5 को हमें क्या दिखाना है? एक अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों हम लोग ये तो जानते हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब इसका हम हल करते हैं। तो देखिए, किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसे हम क्या मान के चलते? परिमेय। ठीक है दोस्तों, क्या मान के चलते? परिमेय। यहाँ पर मुझे दिया है कि करणी 5 एक कैसी संख्या? अपरिमेय। तो मैं करणी 5 को क्या मान के चलूंगा? एक परिमेय संख्या। और लास्ट में है ना, हम दिखा देंगे कि भैया ये क्या होता है कि जो हम परिमेय मान के चल रहे थे ये इसका विरोध करता है। ठीक है, इसलिए लास्ट में हम लिख देंगे कि भैया ये करणी 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं। चलो हम क्या मान लेते हैं? माना कि है ना, क्या मान लिया मैंने कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर करणी 5 के बराबर मान लेते हैं A बटे B। ठीक है, P बटे Q के रूप में होती है, तो मैंने P बटे Q नहीं लेकर और क्या ले लिया? A और B ले लिया। ठीक है, चलो आप कुछ भी ले सकते हो, P और Q भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या लिख दिया? करणी 5 बराबर कितना है? A बटे B। क्यों? क्योंकि हमने क्या माना कि करणी 5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसी होती है? A बटे B के रूप में। तो करणी 5 बराबर क्या मान लिया मैंने? A बटे B। ठीक है, जहां पर ठीक है, जहां पर A और B सअभाज्य पूर्णांक, ठीक है, नीचे लिख देता हूं, सअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, A और B कैसी संख्या है? सअभाज्य पूर्णांक संख्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करो, इधर करणी 5 है, इधर A बटे B। अब मैंने इसको क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या। जब मैंने परिमेय संख्या मान लिया तो मुझे ये जो 5 है, 5 से क्या हटाना पड़ेगा? करणी, तभी तो ये परिमेय बन पाएगी। ठीक है, तो हमें करणी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों, देखो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, तो दोनों साइड, दोनों भागों में वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, क्या करने पर? वर्ग। वर्ग का मतलब है दोनों की घात कितनी लगा देंगे? 2, और घात 2 को ही क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने करणी 5 को मान लिया परिमेय। अब परिमेय मान लिया, इसका मतलब हमें 5 को करणी से बाहर निकालना है, और 5 को करणी से बाहर निकालने के लिए हम दोनों भागों में क्या करेंगे? वर्ग। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर दो भाग में, पहले भाग क्या है? करणी 5, इसका कर दो आप वर्ग। दूसरे भाग में क्या है? A बटे B, और इस पूरे का कर दो वर्ग। ठीक है, अब हम लोग हल करते देखते हैं। तो ये देखिए वर्ग से करणी क्या हो जाता है? कट जाता है, तो क्या बचेगा? 5 बराबर, यहाँ पे अलग अलग कर दो, A की घात 2 कर दिया, B की घात 2। देखिए यहाँ पर पूरे की घात कितनी थी? 2, तो एक बार A की घात 2 कर दिया, एक बार B की घात। ये हम कब कर सकते हैं? जब पूरे की घात 2, तब ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ गया आपका? 5। अब देखिए एक काम कीजिए, जो बटे में 20 पे है, बटे का मतलब क्या होता है? भाग। तो ये जो 20 पे भाग में, इसका मैं पक्षांतर करता हूँ। ठीक है, पक्षांतर का मतलब होता है बराबर की इधर से उधर ले जा रहा हूँ, तो मैं बराबर की इधर से उधर ले जाऊंगा, तो ये भाग से क्या हो जाता है? गुणा। गुणा का मतलब जुड़ जाएगा इस प्रकार से, बराबर क्या बचा? A स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर B स्क्वायर को जैसे का तैसा रहने दीजिए, बराबर A स्क्वायर का A स्क्वायर। अभी B स्क्वायर बाहर में था, बराबर की उधर गया तो गुणा हो गया। अब देखो यहाँ पर B स्क्वायर, सॉरी ये B स्क्वायर के साथ जो 5 है, ये 5 कैसा है? गुणा में, तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? भाग। ठीक है, अब देखिए यदि मैं 5 से A स्क्वायर को भाग लगाता हूं तो चले जाएगा। अब देखिए ऐसे समझिए, मान लो यहाँ पर 25 है। ठीक है दोस्तों, A की जगह हमने मान लिया कितना है? 25 है, तो 25 में मैं 5 का भाग लगा रहा हूं, कितनी बार जाएगा? 5 पंजे 25। अब बताइए इस 5 में फिर से क्या 5 का भाग चले जाएगा? हाँ, फिर 5 का भाग चले जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब 5 का भाग A स्क्वायर में जा रहा है तो
तो 5 का भाग a में भी चले जाएगा। अभी समझा दिया, 25 में जा रहा है तो भाग देने के बाद 5 आता है तो 5 में 5 का भाग जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको नाम दे दीजिए आप समीकरण नंबर a। यहाँ पे लिख देना, ये बटे में इसका मतलब क्या, भाग दे रहे, यहाँ पे लिख देना चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे, a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, तो a स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है, इसका मतलब a में भी किसका भाग जाएगा, 5 का भाग चले जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। एक काम कीजिए, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1 और इसको दे दो 2। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या है भाई, 5 b की घात 2 बराबर a की घात 2। ठीक है, ये कौन सा समीकरण है, 2 उठाया। अब क्या कीजिए, आप यहाँ पर समीकरण जो 2 1 है, ये समीकरण 1 है। ठीक है, समीकरण 1 से 5b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। आप यहाँ पर एक काम कीजिए, a बराबर 5 सी मान लीजिए। ठीक है, देखो a आ गया है, b आ गया, a आ गया, b आ गया, बचा कौन, c। यहाँ पर देखिए b के साथ कौन है, 5, इसलिए कितना लेंगे आप, 5 c। ठीक है, यदि मान लो यहाँ पर 2 आता तो हम कितना लेते, 2, 3 आएगा तो कितना लेंगे, 3। ठीक है, a भी आ गया इसलिए लास्ट में लेंगे c, तो a बराबर कितना रख दिया, c रखने पर। ठीक है, a बराबर 5 c। तो देखिए यहाँ पर रखता हूं मैं 5 का 5, b की घात 2 का 2 बराबर a की जगह कितना रख देंगे हम, 5c, और पहले से उसमें घात कितनी है, 2। तो अब देखिए 5b की घात 2 बराबर, अब मुझे बताओ 5 की घात 2 का मतलब 25 और c की घात 2 का 2। एक काम कीजिए, b की घात 2 बराबर 25c की घात 2, ये 5 b स्क्वायर के साथ गुणा में, तो पक्षांतर करेंगे तो किसमें आ जाएगा दोस्तों, भाग में। अब मुझे बताइए 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में आता, 5 है ना, और c स्क्वायर का c स्क्वायर है ना, ये हो गया, कितना आया, ये 5 से 5 कट गया तो यहाँ पर कितना आएगा, 5c स्क्वायर आएगा। ठीक है, b स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए काम कीजिए आप, ये जो 5 है, इस 5 को ये गुणा में c स्क्वायर के साथ, तो ये 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में, बराबर कितना बचा, c स्क्वायर। इसको नाम दे दो दोस्तों समीकरण नंबर 3। ठीक है, क्या दे दिया मैंने, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर चूंकि b स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए क्या लिखेंगे कि b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्या था, a स्क्वायर 5 से विभाजित था, तो ये भी किससे विभाजित होगा, 5 से। यहाँ देखिए हमने दो परिमेय संख्या कौन सी ले ली थी, a बटे b, तो एक बार a में भाग लगाया, एक बार b में भाग लगाया, दोनों में 5 से भाग जा रहा, मतलब 5 क्या हो गया, इनका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, हम बोल सकते हैं इसको हिंदी में कॉमन फैक्टर को, कि इसका एक क्या हो गया, कॉमन फैक्टर में जैसे कॉमन हो गया। ठीक है, चलो क्या हो गया, ये कॉमन हो गया है। तो अब देखिए यहाँ भी 5 से भाग लगाया और यहाँ भी किससे भाग लगाया, हमने 5 से भाग लगाया। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण कौन कौन सा ले लेंगे हम, एक ले लीजिए आप 3 और एक ले लेंगे 2। ठीक है, तो समीकरण 2 व 3 से हम पाते हैं कि, है ना, क्या पाते हैं कि a और b का एक अभाज्य, है ना, क्या लिखेंगे, एक अभाज्य संख्या भी है 5, एक अभाज्य गुणनखंड 5 है। ठीक है, एक कॉमन और अभाज्य गुणनखंड कौन है, 5 है ना, जो कि परिमेय संख्या होने का क्या करता है, विरोध करता है। ये क्या करता है, विरोध,
मतलब परिमेय संख्या क्या होती है, कॉमन नहीं होना भैया, ठीक है, क्या नहीं होना, कॉमन नहीं होना। तो देखिए दोनों में 5 5 से भाग करा, 5 क्या हो गया, कॉमन। इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि जो हमने बोला कि ये 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको क्या लिख देंगे, ये विरोध कर रहा है हमारे सवाल का, इसलिए लास्ट में क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसको लिख दीजिए, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट लिख दो, कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक आगे प्रश्नावली 1.3 का, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक आपका उदाहरण का क्वेश्चन है ना, मैं बता देता हूं आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो अगला क्वेश्चन है ना, तो प्रमेय नंबर है, ठीक है। यहां पर प्रमेय नंबर है 1.4। प्रमेय नंबर क्या है, 1.4। और जो आपका पेज नंबर है आपका 14, ठीक है। पेज नंबर कितना है, 14 है दोस्तों, ठीक है। एक सवाल और बता देता हूं मैं आप लोगों को। तो प्रमेय 1.4 पेज नंबर 14, ठीक है। यहां पर हमसे बोला गया है कि कर्णी 2 एक सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन, कर्णी 2, ठीक है दोस्तों। तो जो अभी किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, जैसे कर्णी 5 का हल किया था वैसे हमें कर्णी 2 का हल करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान के चलेंगे, परिमेय। चलो तो माना कि कर्णी 2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। तो परिमेय संख्या कैसी होती है, P/Q के रूप में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस कर्णी 2 को क्या बनाना है, P/Q मतलब A/B बना दिया, ठीक है। तो कर्णी 2 बराबर A/B। ये A/B कहां से आया, क्योंकि हमने कर्णी 2 को क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या। तो कर्णी 2 बराबर A/B मतलब परिमेय के रूप में, ठीक है। जहां पर, ठीक है, A और B सभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। क्या है, सभाज्य पूर्णांक है। कौन, A और B। आगे देखिए क्या करेंगे, अभी मैंने बताया दोनों पक्षों में क्या कर दो, वर्ग। दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो दोस्तों वर्ग क्यों करते हैं, क्योंकि कर्णी 2 को परिमेय माना, तो कर्णी 2 को परिमेय माना, तो कर्णी 2, ये जो कर्णी है यहां से हम 2 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, इसलिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। तो कर्णी 2 का वर्ग बराबर A/B का वर्ग। ये घात से कर्णी कटा, क्या बाहर आ जाएगा, 2 बराबर A की घात 2 और B की घात 2। अभी बताया था यदि पूरे की घात 2 है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। चलो अब इस B की घात 2 बटे में मतलब भाग में, तो गुणा में ले जाओ, तो 2B की घात 2 बराबर A की घात 2, इसको नाम दे दो समीकरण 2। अब B की घात 2 को यही ले लो बराबर A की घात 2, ये गुणा में, तो किसमें आ जाएगा, भाग, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब देखिए यदि लिख देना, चूंकि क्या लिखोगे कि A की घात 2 में 2 से भाग जाता है, इसलिए A में भी 2 का भाग जाएगा। जैसे मान लो A का मान मैंने मान लिया कितना, मैंने मान लिया 4, ठीक है। तो A की घात 2 मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। कितना मान लिया, 2। A का मान कितना मान लिया, 2। तो देखो A का है कितना, A की जगह 2, और 2 का घात कितना कर दिया, 2 बटे कितना है, 2। तो देखो 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4 बटे 2, तो 2 में 4 का भाग चले जाएगा, कितनी बार, 2 बार। तो भैया 2 में भी तो 2 का भाग चले जाएगा, कितनी बार, 1 बार जाएगा। कहने का मतलब वही। अब देखिए ये ले लिया आपने समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 2B की घात 2
और a की घात 2। अब देखिए हम क्या करते हैं, a बराबर कितना मान लिया, तो देखो पिछली बार यहाँ पर 2 आया था तो हमने क्या लिया था 2, सॉरी यहाँ पर आया था 5 तो हमने भी लिया था 5, यहाँ पर 2 आया तो क्या लेंगे दोस्तों 2, यदि यहाँ पर 3 आएगा तो क्या लेंगे 3, ठीक है। अब b की घात 2 है, a है और b है, तीसरे नंबर पर क्या आएगा c, तो c ले लेते हैं, तो a बराबर c रखने पर है ना, रख दो, तो 2b की घात 2 बराबर a का मान कितना आ गया 2c और पहले से उसकी घात कितना है 2, तो 2b की घात 2 बराबर 2 का वर्ग कितना 4 और c की घात 2 का 2, तो b की घात 2 बराबर 4c की घात 2, ये गुणा में, तो गुणा किस में आ जाएगा दोस्तों, भाग में आ जाएगा। बताइए 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा 2 बार में, तो b की घात 2 बराबर 4c की घात 2। एक काम कीजिए आप, इस b को इधर ले जाए, तो b की घात 2 ये c स्क्वायर के साथ गुणा में, तो किसमें चले जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो भाग में, c की घात 2, ठीक है दोस्तों। इसको नाम दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर पहले हमने a की घात 2 और a में भाग लगाया, यहाँ पर 2 का फिर b की घात 2, तो कॉमन संख्या से यहाँ पे भी 2 से भाग लगाया, यहाँ भी कॉमन संख्या से भाग लगाया, तो हम कहेंगे यहाँ पर a और b को एक कॉमन संख्या 2 से भाग दिया गया है, अतः है ना से भाग दिया गया है, हम क्या लिख देंगे a और b को दोनों को हमने किससे भाग लगाया 2 से, अतः a और b का एक सभाज्य गुणनखंड, ठीक है। सभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 है, ठीक है। अब इसका सभाज्य गुणनखंड कौन आ गया 2, इसका मतलब ये परिमेय संख्या का क्या कर रहा है विरोध, तो यहां पर लिख देंगे यह परिमेय नियम का विरोध करता है, इसलिए है ना विरोध करता है, इसलिए करनी 2 एक कैसी संख्या होगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, आप देखिए उदाहरण नंबर 9 आपको मिलेगा ना, बता देता हूं मैं, यहाँ पर आपको मिलेगा उदाहरण नंबर 9, इसके अगले पेज पर, पेज नंबर है 15 पर, ठीक है। उदाहरण नंबर 9 मिलेगा, वहां पर आपको क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहां जहां पर 2 आया है वहां पर कितना आ जाएगा 3, और जहां पर 2 की घात कितना है 4, वहां पर 3 की घात कितना हो जाएगा 9, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 क्वेश्चन आज के लिए बहुत है, आप लोग उदाहरण नंबर 9 कर लेना, बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जय हिंद।